जाता है, कहाँ गया? ये वाल प्लेट है। वाल प्लेट कहाँ रहेगा? यहाँ। इसका मतलब आपको क्या है ये समझ लेना है। जो भी तेल मोटर में जाता है या निकलता है वो वाल प्लेट होके जाता है कि नहीं? पिस्टन जो है वाल प्लेट में लगा हुआ है ना, सॉरी शू पिस्टन रोटर का पिछले वाला भाग जो है जहाँ पर तेल घुसता है और निकलता है वो रोटर का पीछे मतलब वाल प्लेट होके जाता है। तो आपको एक चीज़ समझना है, ये तो वाल प्लेट को पार करेगा तो मोटर से बाहर जाने के लिए रोकेगा कौन? ब्रेक स्पूल। बट इसका मतलब है मोटर में अगर चढ़ाई में रख दूंगा तो एक लाइन में प्रेशर बढ़ जाता है, एक लाइन में घट जाता है। मशीन का चढ़ाई उल्टा कर देता हूँ तो लाइन का प्रेशर पलटी हो जाएगा, लो प्रेशर का हाई प्रेशर हो जाएगा, हाई प्रेशर का लो प्रेशर में आ जाएगा। लेकिन उस टाइम पे वाल प्लेट भी हल्का घिसा हुआ होगा तो क्या होगा? हाई प्रेशर वाला साइड लो प्रेशर में जाने देगा कि नहीं देगा? तो मोटर थोड़ा फ्री होगा कि नहीं होगा? थोड़ा वो घूम जाएगा। तो कहाँ तक सोचना है, देखो कहाँ तक सोचना है। वाल प्लेट से लेके अगर वाल प्लेट गया है तो रोटर का ये हेड भी हो सकता है ना, रोटर का ये हेड हो सकता है कि नहीं हो सकता है? इसी के ऊपर तो वाल प्लेट घूमता है, ये घूमता है वाल प्लेट के ऊपर। ये फेस का कंडीशन कैसा है, वाल प्लेट का कंडीशन क्या है? मान लो ये दोनों अच्छा है, ये दो कारण ये हो सकता है। इससे बाहर निकलने के लिए कौन रोकना चाहिए? काउंटर बैलेंस पुल का परफॉर्मेंस कैसा है? अगर ये तीन चीज अच्छा है तो मोटर घूमना नहीं चाहिए, जहां पर छोड़ोगे वहां पर रुकना चाहिए। या तो कभी कभी ये स्पूल ठीक रहता है, इस स्पूल का जो कैप रहता है ना, ये वाल्व कैप, इसमें फाउलिंग होता है, क्लियर है? ये सब क्या है? मोटर है। ये सब क्या है? मोटर है। बट ये मोटर का फाइनल ड्राइव कहाँ पर जाता है? इसका अल्टीमेट ड्राइव कहाँ जाता है? डिवाइस में जाता है, गियर बॉक्स में जाता है, गियर बॉक्स से स्प्रॉकेट में जाता है। आपका गियर बॉक्स का गियर का कंडीशन क्या है? गियर बॉक्स का गियर का कंडीशन कैसा है? स्प्रॉकेट का दाता का कंडीशन क्या है और लिंक का कंडीशन क्या है? उसका बीच में अगर प्ले है तो चढ़ाई में रखोगे तो कोई भी चीज़ नीचे आना चाहेगा। मैं क्या बोला, आइडलर आगे रख के आप चला रहे थे, कैसे भी चढ़ा रहे थे तो टाइट चेन कहाँ पर था? नीचे था। नीचे से खींच के हम लोग चेन को ऊपर से आगे ले रहे थे, नीचे टाइट था, चेन ऊपर से लूज है। बट जब छोड़ देते हो, स्प्रॉकेट देखो ऐसे घूम रहा था ऊपर के लिए, छोड़ देते हो तो स्प्रॉकेट का टेंडेंसी नीचे जाने का होगा। स्प्रॉकेट भले ही ना आ जाए बट चेन तो अपना टाइटनेस ले लेगा कि नहीं लेगा? तब चेन ऊपर टाइट हो जाएगा, नीचे लूज होने का चांसेस है ग्रेविटी से। मतलब मशीन यहाँ पर है, चेन अपना, मशीन का वेट जो है चेन को थोड़ा खींचे। अगर स्प्रॉकेट को घूमते हुए दिखेगा तो मोटर का अंदर सोचने का, गियर बॉक्स का गियर्स का कंडीशन सोचने का। ज़्यादा डाउट होता है तो मोटर का जो हेड होता है वो मोटर का हेड, बट एक मशीन का एक ट्रैक का होता है तो समझ में आता है, एक का हेड दूसरे में लगा सकते हैं। दोनों का हेड एक साथ खराब हुआ है तो वो नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। प्लॉट का प्रॉब्लम है, क्या भी है कोई बड़ी बात करेक्ट है। तो काउंटर बैलेंस पुल का काम क्या है? मोटर से तेल निकलने नहीं देने का काम करता है। तो इसको हम लोग क्लास में अलग से विस्तार से हम लोग बात भी करेंगे, ठीक है। अभी स्पीड लेके हम लोगों ने बहुत बात किया है। दोनों मोटर का हाई स्पीड नहीं होता है तो क्या सोचना है? एक मोटर का हाई स्पीड नहीं होता तो क्या सोचना है? और एक मोटर में एक साइड में हाई स्पीड नहीं होता है तो कैसा सोचने का? अभी अपन लोग क्या बात करेंगे? एक तरफ मोटर नहीं चलने का। दोनों तरफ मोटर नहीं चलने का कारण तो आपने सोचा था, कल 11-12 पॉइंट बनाया था, बट क्योंकि दोनों मोटर काम नहीं कर रहा था तो कॉमन पॉइंट 2 ही था करके दोनों को चेक किया था तो उसमें प्रॉब्लम फाइंड किया। अगर एक मोटर में मोटर नहीं चल रहा है तो वो सब चेक पॉइंट्स आता है। उसमें से सबसे बड़ा चेक पॉइंट तो ये ब्रेक स्पूल भी था, हमने बना के दिया था ना मोटर के अंदर लंबा सा, ये वो स्पूल है। ये स्पूल के अंदर में क्या है? चेक वाल्व आता है आपका, छोटा सा एलन की होता है। तो ये खोल के देखा था एक, ये क्या मिला था? चेक वाल्व और स्प्रिंग मिला था। वो चेक वाल्व और स्प्रिंग एक तरफ से खुल के बैठा है तो क्या है? राइट। तुम्हारा एक काम करना, मशीन को ना एक बार तुम आइडलर की तरफ से चढ़ा के देखा तो स्लिप किया, एक बार अब इस पर स्प्रॉकेट को भी एक बार ऊपर लेके देखना, फिर आता है कि नहीं आता। स्प्रॉकेट तरह ऊपर करके हम देखा है, स्प्रॉकेट को ऊपर करके देखो। और दूसरी बात है, जब जो भी करोगे, आइडलर करो या स्प्रॉकेट करो, स्प्रॉकेट जब आता है पीछे तो उस टाइम पे स्प्रॉकेट घूमता है कि खाली चेन घूमता है? चेन कैसे घिसा होगा? खाली हम लोग चेन ठीक है बोलते हैं, लिंक देखते हैं, लिंक का रोलर के ऊपर लिंक ही घिसता है, बट उसका बुश भी तो होता है ना। स्प्रॉकेट तो किसको, बुश पिन जिसको बोलते हैं, उसी को तो पावर देता है। बुश पिन का कंडीशन कैसा है वो भी तो मैटर करता है। हो सकता है आप बोलोगे दोनों तीनों मशीन में से इसी मशीन में प्रॉब्लम है, हो सकता है तीनों मशीन का
कितना साल हुआ है मोटा मोटा? अभी तो कितना 1.5 साल 1.5 साल हुआ है तीनों मशीन को, करीब करीब 1.5 साल हुआ है। तो हो सकता है तीनों मशीन को 1.5 साल हुआ है बराबर ही चला है, तो एक का क्यों आता है ऐसा तो मैं नहीं बोल सकता, पर शायद उसी सीरियल नंबर का जो मशीन है तुम्हारा प्रोजेक्ट में उसका ज़्यादा मार्चिंग हुआ हो, नहीं बोल सकता शायद। अपना पास में चलता है ना, मार्चिंग वार्चिंग नहीं हुआ। ऐसे बोल रहा हूँ मतलब शायद मैं बोल रहा हूँ बुश एक ज़्यादा खींचने का कारण क्या हो सकता है। बाकी जो ये 3 मशीन आया है उसमें से 2 का एक हार्डनेस हो, तीसरे का हार्डनेस अलग हो। हार्डनेस मतलब क्या है, इसका क्वालिटी थोड़ा अलग हो, या सोर्स एक ही है बट उसने उनका पास 2-3 चेन का वेंडर है तो उसने दूसरा वेंडर का लगाया हो, या हम लोग चेन्स लेते हैं ना वो लॉट में लेते हैं, बनाने वाला भी लॉट में बना के हमको देते हैं, तो ये जो है वो अलग लॉट का पीस हो, नहीं बोल सकता ना। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, और अभी हम लोग क्या बात कर रहे हैं, मशीन एक तरफ ट्रैवल नहीं होगा तो क्या सोचना है। अगर दोनों तरफ मशीन ट्रैवल नहीं हो रहा तो क्या हो सकता है बोलिए। तो दोनों तरफ मशीन जो है ना चेन काट नहीं रहा है, मतलब फॉरवर्ड एंड रिवर्स दोनों नहीं चल रहा है बोलने से कॉमन सोचने का ट्रैवल का वो सब बुश जॉइंट वगैरह जो है, और पायलट का पी में जो सप्लाई देखना है वो सब प्लग वगैरह देखना है, ये सब अच्छी बात है। एक मशीन का ट्रैवलिंग मोटर काम नहीं कर रहा है, ना आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है। 1 मिनट, हाँ वो आगे है। क्या होता है, जैसे आपने वहाँ पर देखा ना फ्रंट शाफ्ट से रियर शाफ्ट को जाने के लिए कपलिंग है। अब मोटर का होगा थोड़ा बड़ा होगा, थोड़ा दाता कम ज़्यादा होगा, दिखने में थोड़ा अलग होगा, भारी होगा थोड़ा। इसमें खाली पंप का लोड जाना है, उसमें क्या है ट्रैवल का पूरा 20 टन का लोड जाना है, वो दाता खा जाता है, स्लिप होता है उस टाइम पे। तो बोलने का मतलब है हवा में उठाने से क्यों स्लिप नहीं होता है, हवा में लोड कम रहता है उस टाइम पे, जितना भी दाता है वो उसको घुमा पाता है, ज़मीन पे रखता ही फिर वो घुमा नहीं पाता है। क्लियर है, तो ये एक थंब रूल होता है। लोग क्या करते हैं ना उस टाइम पे, क्योंकि प्रेशर नहीं बन रहा है, वो क्या है ना प्रेशर का वाल्व का प्रेशर बढ़ाने का जाएगा। अरे चलते चलते अगर आप रिलीफ वाल्व वगैरह होता है ना, ये साइड में देखना 2 रिलीफ वाल्व होता है जिसमें चेक नट और टाइट करने का होता है, वो अपने आप तो लूज तो नहीं हुआ होगा। दूसरे मोटर का तो कवर प्लेट खोल के देख लो ना, इसका कितना चौड़ी इसका कितना चौड़ी दिखाई दे रहा है। ज़्यादा डाउट होता है तो क्या होता है, प्रेशर इधर बन रहा है इधर प्रेशर नहीं बन रहा है, तो प्रेशर का सेट करने का वाल्व कौन सा है बोलो, घुमाओ इसको। ये क्या है, प्रेशर का सेट करने का वाल्व है। ये फॉरवर्ड का है तो नीचे वाला सेम ऐसा रहेगा रिवर्स का। दोनों में प्रेशर, दोनों एक साथ खराब कैसे होगा साहब बोलिए। तो मान लो दोनों खराब हो गया, ऐसा डाउट हो रहा है, प्रेशर को कंट्रोल करने का काम इसका है, लेकिन इस मशीन में जमीन पे भी प्रेशर नहीं दिख रहा है, हवा में भी प्रेशर नहीं दिख रहा है, बट हवा में चल रहा है, जमीन पे रखते ही वो मशीन ना आगे जा रहा है ना पीछे, उस ट्रैवल मोटर रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। तो करना क्या है, कपलिंग चेक, कपलिंग बाद में, प्रेशर नहीं बन रहा है। लोग क्या बोलेगा, प्रेशर बनाने लिमिट करने का काम रिलीफ का है। रिलीफ में छेड़छाड़ ना करे, कोई भी कंपनी का हो, वारंटी में हो या आउटसाइड वारंटी हो। जब इंजीनियर्स आएंगे उनका साथ मिलकर क्या करना है, ये प्रेशर कंट्रोल वाल्व इस दोनों का थ्रेड ही खोलना है ना, एडजस्टमेंट को छेड़छाड़ नहीं करने का, पूरा बॉडी को ही खोल के लाने का, इंटरचेंजेबल है दोनों को खोलने का, इसका दोनों को उसको देने का, इस दोनों को इसका लगाने का, फिर चेक करने का। बट ये करना होता है, बट कभी भी ऐसा सक्सेस नहीं मिलेगा। फिर भी आप प्रेशर कंट्रोल वाल्व अगर वहाँ प्रेशर बनाया यहाँ प्रेशर नहीं बना रहा, मतलब प्रेशर कंट्रोल वाल्व में प्रॉब्लम नहीं है। करेक्ट है, ज़्यादा चांसेस क्या है फिर, कपलिंग क्या है। कपलिंग क्या है, लोड आने से दाता स्लिप होता है। सर पंप में भी तो हो सकता है। कौन सा, हाइड्रोलिक पंप में। अगर हाइड्रोलिक पंप में दादा देखो तुम्हारा कौन सा मशीन में प्रॉब्लम है, जो राइट साइड का ट्रैक में प्रॉब्लम है कि लेफ्ट साइड का, दोनों में है ना, ये जो पीछे अरे दोनों का प्रॉब्लम तो कल सॉल्व किया ना। दोनों के लिए क्या कॉमन चीज क्या है वो सोचना है। 12 पॉइंट लिखने का मतलब ये नहीं कि 12 पॉइंट चेक करने का, थोड़ा सोचने का काम करने का। पहले कॉमन है तो क्या क्या पॉइंट्स उस 12 में से लेना है। अगर एक तरफ का ट्रैक काम नहीं कर रहा है तो उसमें क्या क्या पॉइंट्स देने का है। सुबह हमने 4 प्रॉब्लम देखा, जो स्पीड लेके प्रॉब्लम आएगा तो कैसे हमारा अप्रोच रहना है। अभी हम लोग अपन लोग बात कर रहे हैं ट्रैवल ही नहीं हो रहा है तो क्या अप्रोच लेना है। दोनों मशीन में ट्रैवल नहीं हो रहा, आगे पीछे कल हो रहा था वो प्रॉब्लम, आपने सॉल्व किया अपने हाथ से। आज सोचे एक मोटर में हाई स्पीड नहीं हो रहा, मतलब ड्राइव ही नहीं है, एक मोटर में काम नहीं कर रहा है। हो सकता है उस मोटर का स्पूल काम नहीं कर रहा है, स्पूल फंसा हुआ है। हो सकता है उस स्पूल अगर फंसा हुआ है तो तेल आगे जाएगा ही नहीं। हो सकता है उस मोटर का, लेकिन दोनों सिल्किट एक साथ कटेगा क्या, फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों का कटेगा कि नहीं कटेगा। बट फिर भी आप प्रेशर चेक कर रहे हो तो प्रेशर नहीं मिल रहा है। तो प्रेशर नहीं मिल रहा है करके प्रेशर बनाने वाला जो रिलीफ वाल्व है, मैं क्या बोल रहा था आपको, कंपनी के लिए पार्ट्स मंगाने के चेक करने की भी जरूरत नहीं है। दाएं वाला मोटर को बाएं वाला मोटर का वो 2 वाल्व को रिप्लेस करने का,
फिर भी प्रेशर नहीं बन रहा है, मतलब वो इधर प्रेशर बना रहा था यहाँ नहीं बना रहा है, मतलब इसका प्रॉब्लम नहीं है। फिर आगे तो जमीन पे चल रहा है, जमीन पे नहीं चल रहा है, हवा में उठाता ही चलता है। तो डाउट क्या करने का बोल रहा हूँ, वही कपलिंग कपलिंग को करने का। कभी देखे हैं ऐसे प्रॉब्लम? नहीं। नॉर्मली ये सब प्रॉब्लम कब होता है, जहाँ पर मशीन का ट्रैवलिंग थोड़ा ज़्यादा होता है। कपलिंग भी कहाँ जाता है, जहाँ पर ट्रैवलिंग ज़्यादा होती है, जैसे मात्रा साहब का साइड में। हमारा कपलिंग तो नहीं गया अभी तक। कपलिंग नहीं की अच्छी बात है, बहुत ट्रैवलिंग होता है। बहुत ट्रैवलिंग भी होता है और ज़मीन भी बहुत देखने कैसा है। जीप भी नहीं जा पाते, वैसे वैसे करके जाते हैं। अभी तो खैर बहुत लेवल घट गया है। ट्रैवलिंग भी होता है, रफ भी है, पत्थर के ऊपर भी चलना होता है। ब्रेकर में ही चल रहा है, ब्रेकर जो चलाता है, जो मटेरियल ब्रेकिंग होकर निकलता है, उसी को प्लेटफॉर्म बना के मशीन खड़ा होकर काम करता है। क्लियर है? कपलिंग कौन सा, जो ये मोटर का जो शाफ्ट है, ये सब मोटर का जो शाफ्ट है, मोटर का जो शाफ्ट है ना, ये मोटर का शाफ्ट का ड्राइव कहाँ जाता है, कपलिंग में जाता है। कपलिंग का ड्राइव फिर डिवाइस का सन गियर में जाएगा। ये स्प्लाइंस, मैं ये कपलिंग बोल रहा हूँ तो ऐसा मत सोचो खाली कपलिंग कपलिंग, ये कपलिंग को ड्राइव देने वाला स्प्लाइंस जो गियर का है, वो गियर भी तो हो सकता है ना। बट ज़्यादातर कोई भी कंपनी में हो तो कपलिंग ही वीकेस्ट मेंबर होता है, ना मतलब वो बहुत लाइनिंग होता है, पतला होता है, हल्का होता वॉइस है। का होगा तो बड़ा होता है तो साउंड भी मार देते हैं उसमें, तुरंत मालूम पड़ेगा। फिर जमीन में रखेगा तो ना क्या होता है, स्लिप होगा, पता नहीं चलेगा। हवा में उठाओगे तो वो ड्राइव लेगा। क्लियर है? अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, उस साइड का ट्रैवल हो नहीं रहा है करके फिर अप्रोच ले रहे हैं कि प्रेशर क्यों नहीं बन रहा है। प्रेशर से मोटर को, प्रेशर नहीं बनने का कारण रिलीफ हो सकता है, रिलीफ को इंटरचेंज करके देखते हैं, वो नहीं होता है तो फिर डिवाइस का शाफ्ट को जमीन पे दबा के एक बार देखते हैं, फ्री करके घूमता है। अगर घूम रहा है, जमीन पे नहीं घूम रहा, हवा में घूमता है बोलने से डिवाइस एंड मोटर का बीच का स्प्लाइंस शाफ्ट गया हुआ है। स्प्लाइन जो कपलिंग बोलते हैं इसको, हो गया। कपलिंग क्या चीज होता है बोले, जब दो मोटर का शाफ्ट का बीच में देखा ना, आप एक बार हाथ लगा के दिखा दे भाई, वो देख ले देख ले देख ले देख ले देख लिया ना, हो गया बस बस, देख लिया तो हो गया ना, फिर जा रहा है। करेक्ट, ये अलग प्रॉब्लम है। अभी मोटर खोल के बैठा था, मोटर का ही बात करेंगे ना। चलो एक दूसरा प्रॉब्लम देता हूं, दूसरा प्रॉब्लम देते हैं। उस मोटर में आप डिवाइस खोल दोगे क्या, डिवाइस और कपलिंग मैंने बोल दिया तो मैं जो प्रॉब्लम बोला, अगर जमीन में नहीं घूम रहा है, हवा में घूम रहा है तो स्प्लाइंस खोलना नॉर्मल बात है। बट आपने जब जमीन पे इसको दबा के उठाया तब आपको दिखाई दिया ना जमीन पे चला ना ऊपर चल रहा है, तब क्या, तब क्या? अभी आप ये ना मत बोलना कि स्प्लाइंस जो है ना पूरा घिस के साफ हो गया, बुश बन गया, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। मैंने नहीं देखा है 16 साल में। क्या हो सकता है सोचो, बैक टू स्क्वायर वन। इसका नाम ही क्या है, काउंटर बैलेंस पुल। और ये काउंटर बैलेंस पुल का नाम से याद रखोगे इसको तो इसका काम क्या है वो कभी याद नहीं रहेगा। तो सर ने कैसा किया, क्या नाम दिया था इसका, समझ में आ जाए, इसका नाम ही है ब्रेक्स पुल। तो ये अगर पायलटिंग नहीं होगा, मूव आगे या पीछे मूव नहीं होगा, पकड़ के बॉडी में बैठेगा, ट्रैवलिंग मशीन का होगा ही नहीं। ये चेक कैसे करना है मोटर में, ये नीचे का 4 कैप खोलो, ऊपर का 4 कैप खोलो, पूरा स्प्रिंग वगैरह का बॉडी खोलने के बाद स्पूल को देखो फ्री है कि नहीं है। प्रेशर भी इंक्रीज नहीं करेगा, कौन सा, पंप का नहीं करेगा, नहीं प्रेशर अगर नहीं, प्रेशर मिलेगा, हाई प्रेशर मिलेगा था, हाई प्रेशर मिलेगा। हाई प्रेशर क्यों मिलेगा, बिकॉज ये मोटर तक तेल चला जाएगा, रिटर्न तेल को ये रोकेगा। ये मोटर को जाने वाला तेल को रोकता नहीं है, मोटर से रिटर्न तेल को रोकता है। और ये पायलटिंग होगा तो रिटर्न का तेल मोटर से बाहर निकल सकता है। यहाँ से भी मैं सप्लाई करता हूँ तो तेल चला जाता है मोटर में, रिटर्न को रोकेगा। जब तक ये पायलट इस तरफ नहीं जाएगा रिटर्न का तेल बाहर नहीं आएगा। सप्लाई करता हूँ इधर से, तेल मोटर में जाएगा, मोटर को घूमने नहीं देगा जब तक ये पायलट हो गया तो रिटर्न भी आएगा। तो इसका मूवमेंट से मोटर का बाहर तेल निकलने का मुंह खुलता है। तो ये भी पकड़ के बैठा तो भी ट्रैवलिंग नहीं है। लेकिन एक्सट्रीम केस जमीन पे रखने से पावर नहीं है, थोड़ा थोड़ा जमीन के ऊपर लेने से घूम रहा है, क्या हो सकता है, हो सकता है रोटर हीट। हवा में लेने से उसका ऊपर लोड कम रहता है, उस टाइम पे जितना उसका जो भी आउटपुट उसको पावर ट्रांसफर कर पा रहा है उतना, मतलब उतना ऑयल प्रेशर से
वो चेन को ले पा रहा है। ज़मीन पे लेते ही जितना प्रेशर ज़मीन पे रख के चलाओगे तो चेन ज़्यादा हेवी होगा नहीं होगा, हवा में रखोगे चेन हल्का होगा, हवा में घूम रहा है, ज़मीन पे रखते नहीं घूमने का दूसरा कारण हो चांसेस कम है, बट रोटर भी हो सकता है। बट इसको चेक करना भी बहुत आसान है। जहाँ पर सप्लाई का पाइप आता है ना मोटर में, सप्लाई का 2 पाइप आ रहा है, उसका ऊपर से और एक पाइप जाता है ना ड्रेन का, वो ड्रेन का पाइप को खोल के लेने का, मशीन को आधा मिनट चलाने का, ट्रैक को लॉक करके चलाओ या ट्रैक को चलाओ, दोनों को मोटर का चेक करने का। इधर मोटर